जिंदगी हर किसी को किताबी नहीं मिलती, सफलता के ताले की कोई चाबी नहीं मिलती। जब पलें घिस जाती हैं यहाँ पर मंजिल की तलाश में, यूं ही हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इरावट के यूट्यूब चैनल में। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के क्रैश कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रैश कोर्स का आज डे 3 है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, उपज के आधार पर, बी, मालिकाना हक के आधार पर, सी, क्षेत्रफल के आधार पर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है यह भारत के दक्षिण क्षेत्र में लागू की गई थी, इधर चेन्नई मद्रास वाले एरिया में, और कुछ असम के क्षेत्र में भी लागू की गई थी, और इसका निर्धारण क्षेत्रफल के आधार पर होता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसके ऑप्शन है। ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी, नीति आयोग, सी, पंचायती राज मंत्रालय, डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, उत्तर प्रदेश, बी, उड़ीसा, सी, बिहार, डी, महाराष्ट्र। तो अधिकतम मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या हमें देखनी है। तो इसके ऑप्शन है। ए, शामली, बी, गाजियाबाद, सी, गौतम बुद्ध नगर, डी, बागपत। तो इसका आंसर होगा डी, बागपत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधन कारखाना स्थित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, गाजियाबाद, बी, मथुरा, सी, वाराणसी, डी, कानपुर। तो ये तो तेल शोधन कारखाना जो है ये मथुरा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, आगरा, बी, वाराणसी, सी, प्रयागराज, डी, गोरखपुर। तो इसका ऑप्शन होगा ए, आगरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए, कर मुक्त, बी, कर रियायत, सी, बट्टा, डी, छूट। तो ये जो योजना है इसके तहत बट्टा प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है? निम्नलिखित में से किस मंडल को विश्व का उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र बताना है हमें? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। अलीगढ़, बी, देवीपाटन, सी, आजमगढ़, डी, मिर्ज़ापुर। तो कालीन के लिए मिर्ज़ापुर मंडल प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? हमें बताना है कि जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा भू कृषि रिकॉर्ड है। तो इसके ऑप्शन हैं। ए, जमाबंदी, बी, खतौनी, सी, पंचनामा, डी, गिरदावरी। तो जो गिरदावरी है इसे कृषि का भूमि रिकॉर्ड माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ सूची को मिलान करना है। तो इसके पहले मिलान कर लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। तो अगर इस इन मिलान को देखेंगे तो हमारा आंसर ए हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कितने संकेतकों पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन है। ए, 21 संकेतक, बी, 22 संकेतक, सी, 23 संकेतक, डी, 24 संकेतक। तो इसका आंसर होगा 24 संकेतक।
24 संकेतक के आधार पर राज्य स्वास्थ्य सूचकांक को देखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो इसके ऑप्शन है ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2003 में, डी 2002 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेरफेर किससे की जाती है? मतलब गेहूं फसल जब काटी जाती है तो इसके बाद कौन सी फसल बोई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ए कपास, बी ईख, सी धान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब गेहूं काटा जाता है तो धान बोया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन है, आपको ये बताना है कि यह किसने कहा। तो यह कथन है कि सभी कुछ और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो हम ऑप्शन देखेंगे, ए सिकंदर बख्त, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जगजीवन राम, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जैसे कृषि में जब सिंचाई की आवश्यकता है तो पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर जो फसल है वो पानी का इंतज़ार नहीं कर सकती, वो सूख जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी जो निकाय है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी ग्राम सभा, डी नगर पालिका। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये भी जनगणना का प्रश्न है, तो हमें बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे, ए अलीगढ़, बी बरेली, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में शहरों में से बताना है कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो 2011 की जनगणना है, जो उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं, तो फर्स्ट नंबर पे प्रयागराज है, सेकंड पे मुरादाबाद है और थर्ड पे गाज़ियाबाद है, फोर्थ पे आजमगढ़ है और फिफ्थ पे लखनऊ है। तो पांचवा सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का। ये आप क्रम अगर याद रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपसे क्रम पूछ दे, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में पूछ दे कि बढ़ते क्रम में बताएं या घटते क्रम में बताएं। इसलिए आपको 5 याद रखने जरूरी हैं। पहले नंबर पे प्रयागराज है, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजीपुर, चौथे पे आजमगढ़ और पाँचवें पे लखनऊ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन है, ए 3, बी 4, सी 6, डी 2। तो 2 बैठकें होनी चाहिए, मतलब 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक वर्ष में न्यूनतम पूछा है तो इसलिए 2 होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भू पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो ऑप्शन देखेंगे, ए लेखपाल, बी काजी, सी राज्यपाल, डी लिपिक। तो लिपिक के द्वारा ब्रिटिश काल में भू पंजीकरण का कार्य किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन देखेंगे इसके, ए वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, बी वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वन क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक फसल खेती की गई हो, सी वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब एक वर्ष में शुद्ध खेती किए गए क्षेत्र, इसके साथ वन क्षेत्र जहाँ पर एक वर्ष से अधिक खेती की गई हो। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान कैसे निर्धारित किया जाता था? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ए क्षेत्रफल के आधार पर, बी इस वर्ष के आधार पर, मतलब जो प्रतिवर्ष होगा यहाँ पर प्रतिवर्ष होना चाहिए के आधार पर, सी गांव की उपज के आधार पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी होता है, क्योंकि गांव की उपज के आधार पर महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कर का निर्धारण होता था, लगान लिया जाता था। क्योंकि महाल जो है इसका अर्थ ही होता था गांव,
महाल का जो मीनिंग होता है वो गांव है। तो जो ये राजस्व की व्यवस्था था पूरे गांव की होती थी। जो ज़मीन होती थी, जैसे मान लो ये टुकड़ा है तो किसी गांव का है, तो ये पूरा जो ज़मीन है ये किसी गांव की होती थी। और गांव के जितने भी लोग जितनी ज़मीन पर खेती करते थे उसका कर इकट्ठा करते थे और वो फिर सरकार को जाता था। ऐसी व्यवस्था थी। और वह ज़मीन जो होती थी कभी किसी व्यक्ति की नहीं हुई, वह हमेशा गाँव की रही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि सुधार का क्या उद्देश्य है? तो इसके ऑप्शन क्या है? ए, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, बी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि सुधार है इसका उद्देश्य आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना था, ठीक है। इसके बाद बी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था, ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य विज्ञान व जन स्वास्थ्य संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ए, नई दिल्ली, बी, कलकत्ता, सी, वाराणसी, डी, गांधीनगर। तो अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य विज्ञान व जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माता टीला बांध किस नदी पर है? तो इसके ऑप्शन है, ए, रामगंगा नदी, बी, बेतवा नदी, सी, चंद्रप्रभा नदी, डी, रिहंद नदी। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर इनमें से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो इसके ऑप्शन है, ए, पीलीभीत, बी, बरेली, सी, शाहजहांपुर, डी, आगरा। तो शारदा नहर जो है यह आगरा से नहीं गुजरती, क्योंकि आगरा से आगरा नहर गुजरती है, आगरा नहर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस जिले में वन क्षेत्र प्रतिशत सर्वाधिक है? यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ए, पीलीभीत, बी, चंदौली, सी, भदोही, डी, सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र प्रतिशत सोनभद्र में सबसे सर्वाधिक है। ये हमारे आज के क्रैश कोर्स का लास्ट क्वेश्चन था। आज के क्रैश कोर्स में इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको इससे लाभ मिल रहा होगा। अगर आप इससे लाभ पा रहे हैं, आपको आपकी स्टडी में हेल्प हो रही है, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की डिस्कशन में इतना ही था। कल हम फिर नए प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।